बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में शुबानुल मुअज़्ज़म की फ़ज़ीलत और अज़मत के बारे में बताया जाएगा कि माह शुबान में कितने रोज़े रखने चाहिए और शब बरात की हकीकत क्या है। शुबानुल मुअज़्ज़म बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इसमें हर नेकी बंदे को करनी चाहिए। इस महीने में सबसे पहले दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस महीने की तरफ निस्बत करते हुए फरमाया कि शुबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है। जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते को पैदा फरमाता है और उस फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है कि जिस तरह इसने मेरे हबीब पर दुरूद पाक पढ़ा, तुम इसके लिए दुआए मगफ़िरत करो। फिर फरमाया वो फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए दुआए बख्शिश करता रहता है। आला हज़रत जनाब इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी फरमाते हैं, तमाम इबादत में से नफ़ा बख्श इबादत दरूद पाक है। हदीस तहबा में आता है, जो एक बार दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है, उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। ये तो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत है। आप तसव्वुर करें, जो रोज़ाना कसरत से दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उनको कैसे कैसे अनामात से मुशर्रफ फरमाएगा। यकीनन दरूद पाक का वजीफ़ा बबरकत वजीफ़ा है। जो परेशानियों से निजात मिलती है, नेकियों में इजाफ़ा होता है, बंदे का खात्मा ईमान पर होता है, जन्नत में भी दाखिला होता है, नबी पाक की शफात नसीब होती है, हाज़री मदीना नसीब होती है और इसके साथ साथ बंदा अल्लाह ताला का ख़ास बंदा बन जाता है, हदायत याफ्ता बन जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम उससे राज़ी हो जाते हैं, उसे अपने ख़ास ग़ुलामों में शामिल कर लेते हैं। जो शख्स 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा तो मोहतरम नाज़रीन, उसे तब तक मौत नहीं आएगी जब तक वो अपना ठिकाना जन्नत में ना देख लेगा। अब हम दूसरी इबादत की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी इबादत इस्तिग़फ़ार का पढ़ना। इस मुबारक माह शुबान में, इस महीने में इस्तिग़फ़ार कसरत से करने वालों के गुनाह समुंदर की झाग के बराबर हों तो माफ़ कर दिए जाते हैं। जो शख्स माह शुबान में एहसास नदामत के साथ माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और अल्लाह ताला उसके पिछले और अगले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। ये वो महीना है जिसमें इंसान की किस्मत के फ़ैसले होते हैं। बंदे की इज़्ज़त, ज़िल्लत और उसका रिज़्क़ और उसके साथ आइंदा साल में क्या क्या मामलात होने हैं, वो सब लिख दिया जाता है। उसकी ज़िंदगी मौत के फ़ैसले इस महीने में होते हैं और ये वही महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। हमें चाहिए हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम अपने गुनाहों का मुहासबा करें तो उनका शुमार नहीं कर सकते, इसलिए हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। दिलों का ज़ंग इस्तिग़फ़ार ही से उतरता है। अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी चाहिए। माह शुबान की फ़जीलत और अज़मत। अब रही बात कि माह शुबान में कितने रोज़े रखने चाहिए। ये नफली रोज़े होते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहे आप पूरा महीना भी रख सकते हैं और 3 रोज़े भी रख सकते हैं। ये नफली इबादत में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 3 रोज़े तो लाजमी रखें। अल्लाह तबारक व तआला इन 3 रोज़ों के सदक़े इंसान को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है कि जैसे आज माँ की शक्ल में पैदा हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब उम्मते मुहम्मदिया को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।